नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में साधु संतों का आगमन शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में मठ मागंबरी गद्दी से निरंजन अखाड़ी का छावनी प्रवेश बड़ी धूमधाम से महाकुंभ में हुआ और इस दौरान अखाड़ी में आचार्य महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर के साथ सैकड़ों साधु संत चांदी के हौदे पर सवार होकर निकले। उनके स्वागत के लिए जगह जगह लोगों ने बाकायदा फूल बरसाए। इस छावनी प्रवेश में नागा संतों की टोली भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर निकाल रहे हर हर महादेव के नारे लगाते हुए नजर आए। इस अखाड़े में हाथी घोड़े पर संत बैठकर निकले। वहीं पर देखिए, तमाम झांकियां भी निकली। तस्वीरें देखिए। देखिए, महाकुंभ दुनिया के सबसे बड़े मेले की तैयारी अब अपने अंतिम चरण में चल रही है। महाकुंभ के शुरू होने में अब गिनती के दिन ही शेष रह गए हैं। 13 जनवरी से इसका शुभारंभ हो जाएगा। हालांकि इस बीच कई अखाड़ों की ओर पेशवाई निकलनी है। 13 जनवरी से ही अमृत स्नान की भी शुरुआत हो जाएगी और महाकुंभ से जुड़े आयोजनों और भव्यता के बारे में जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे बड़े धर्म और आध्यात्म का मेला देखने के लिए आपको प्रयागराज पधारना होगा। इस संगम नगरी में आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, जहां सुरक्षा के साथ हर तरह की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ को लेकर गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर सनातन परंपरा के दर्शन शुरू हो गए हैं। दुनिया के सबसे बड़े मेले के लिए साधु संत के पहुंचने का सिलसिला करीब महीने भर से चल रहा है। अलग अलग अखाड़ों की दिव्य पेशवाई निकल रही है और साधु संत महाकुंभ के लिए नगर प्रवेश कर रहे हैं। अब तक 5 अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो चुका है। बाकी बचे अखाड़ों की पेशवाई का दिव्य दर्शन भी अभी होगा। पेशवाई निकलने के साथ इन सभी अखाड़ों के साधु संतों का छावनी प्रवेश संपन्न हो जाएगा। इसके बाद 13 जनवरी से महाकुंभ का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा संगम में आस्था की डुबकी लगाने का क्रम, यानी अमृत स्नान। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान होगा, तो 14 जनवरी को दूसरा अमृत स्नान मकर संक्रांति के दिन होगा। इसके बाद 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन तीसरा स्नान होगा। 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर चौथा अमृत स्नान होगा। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन 5वां स्नान होगा और फिर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का छठा और अंतिम स्नान होगा। महाकुंभ में अमृत स्नान का बहुत अधिक महत्व है। अमृत स्नान में सबसे पहले साधु संत स्नान करते हैं, जिसके बाद श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही सभी दुख दर्द दूर होते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। धार्मिक रूप से कुंभ मेले का विशेष महत्व है। हर 3 साल में कुंभ मेला लगता है, तो हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है और हर 12 साल पर महाकुंभ मेला लगता है। प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसलिए तैयारी भी बड़े और भव्य स्तर पर की गई है। आस्था, संस्कृति और आध्यात्म के इस महाकुंभ में साधु संतों का ऐसा अनोखा संसार भी बसा है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये साधु संत महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश के महामंत्र और सामाजिक संदेश को दुनिया तक पहुंचाने यहाँ आ रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनके रहने, खाने से लेकर ठहरने तक की हर तरह की व्यवस्था की गई है। कहीं टेंट सिटी बसी है, तो कहीं डोम सिटी, जहाँ से आप महाकुंभ का अच्छे से आनंद उठा पाएंगे। महाकुंभ नगर के अरैल क्षेत्र में बनी डोम सिटी में लग्जरी होटल की तरह सारी सुविधाएं मिलेंगी।
तो डोम सिटी का कंसेप्ट है, ये बेसिकली यही है कि जो भी हमारे यहाँ पे श्रद्धालु लोग आएंगे उनको एक अलग एक्सपीरियंस हम दे सके। और वो एक्सपीरियंस यही है कि हमने ये डोम लाया है जो 360 व्यू देता है। आप चारों तरफ से महाकुंभ का नज़ारा देख सकते हैं। और उस डोम को हमने 15 फीट की ऊंचाई पर रखा है, जो आज तक कभी कुंभ में नहीं हुआ है। तो वो इसीलिए किया जा रहा है कि हमारे जितने भी श्रद्धालु हमारे यहाँ आएंगे वो सभी अनुभव कर पाए। और महाकुंभ हमको हमेशा नीचे से कभी वो अनुभव ही नहीं करने को मिलता, तो वो अनुभव यहाँ से हो और वो देख सके, इसीलिए ये कंसेप्ट आया था। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में हर उस व्यवस्था पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है जिससे किसी को भी किसी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। प्रयागराज एयरपोर्ट से संगम तक 16 किलोमीटर लंबा वीवीआईपी कॉरिडोर भी लगभग बनकर तैयार है। इस वीवीआईपी कॉरिडोर में पड़ने वाले चौराहों पर नटराज, नंदी, ऋषिमुनियों की कलाकृतियां लगाई गई हैं। यही नहीं, प्रयागराज एयरपोर्ट से आधा किलोमीटर आगे 84 विशेष स्तंभ भी लगाए गए हैं जो सृष्टि के सार का प्रतीक है। लाल पत्थर से तैयार किए जा रहे इन खंभों पर भगवान शिव के सहस्त्र नाम भी अंकित किए गए हैं। तो सड़कों के किनारे पौधे भी लगाए गए हैं जिसने इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। यहाँ पे अब पहले जो रोडें थी उससे पहले बेटर है। अब यहाँ जो पिलर है इनकी बहुत अच्छी शोभा बढ़ा रहे हैं। इनमें लिखे मंत्र बताते हैं कि प्रयागराज में है। एयरपोर्ट से काम इतना हो रहा है, चौंदीकरण का काम हो रहा है, जिसमें से यहाँ पे नटराज की मूर्ति देख रहे हैं, लग रहा है कालिंदी देवी का मंदिर है। 0 पॉइंट पे रावत की मूर्ति है। इधर होते हुए मेजर ध्यानचंद की मूर्ति लगी हुई है। बजरंग की राह पे मतलब नंदी जी की मूर्ति लगी हुई है। और इतना भव्य वो है कि जगह जगह पे हमारा जो ये कलशवाल बने हुए हैं, जगह जगह पिलर बनाए जा रहे हैं जिसपे से ओम स्वास्तिक का चिन्ह, ओम सारे चीज मंत्र भी लिखे जा रहे हैं। 84 बहुत अच्छा ही एकदम सौंदर्यीकरण हो रहा है। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज का रूप रंग पूरी तरह बदल गया है। न केवल यहाँ के निवासी बल्कि यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर हर कोई प्रशंसा कर रहा है। साफ है कि देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए ये यादगार महाकुंभ साबित होगा। प्रयागराज से आनंदराज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ के आयोजन को लेकर प्रयागराज में चल रही तैयारियों के बीच अखाड़ों का छावनी प्रवेश भी चल रहा है। छावनी प्रवेश से पहले अखाड़ों की पेशवाई बहुत ही धूमधाम से निकाली जा रही है, जिसमें साधु संतों और श्रद्धालुओं की भक्ति के रंग तमाम देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ जो विशेष तैयारियां चल रही हैं उनके बारे में इस रिपोर्ट में जानिए। प्रयागराज की पावन धरती, जहां 13 जनवरी से लगने जा रहा है आस्था और अध्यात्म का दुनिया का सबसे बड़ा मेला। इस महाआयोजन को लेकर यहां बिखरी हुई है निराली छटा। इस संगम नगरी की हर गलियां आगंतुकों के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। चाहे रेलवे जंक्शन हो या फिर दीवारी, सब कुछ महाकुंभ की छाप से सराबोर है। साधु संतों के जमावड़े के बीच हर दिन यहाँ भव्यता के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों की निकलने वाली पेशवाई की भव्यता देखकर हर कोई मुग्ध हो रहा है। ये तस्वीरें श्री पंचायत महानिर्वाणी अखाड़े की गुरुवार को निकाली गई पेशवाई की है। बड़ी संख्या में जब साधु संतों की सवारी शाही अंदाज में निकली तो अखाड़ों की पेशवाई परंपरा के भव्य दर्शन हुए। एक तरफ साधु संतों का आभा मंडल तो दूसरी तरफ शिव बाराती के रूप में इन कलाकारों का तांडव चलता रहा। बाघंबरी गद्दी के सामने से निकली
महानिर्वाणी अखाड़े की इस पेशवाई का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत हुआ। इसके बाद साधु संतों ने महाकुंभ में प्रवेश किया। मौनी प्रवेश बड़े बड़े आचार्यों महामंडलेश्वरों का एक अपना ठिकाना निश्चित करने का दिन होता है। इसलिए भव्य और विशाल शोभा यात्रा के रूप में जो प्रवेश किया जाता है, इसमें ये पहचान होती है कि यहाँ पर बड़े राजशाही ठाट के साथ महामंडलेश्वर आचार्य महापुरुष इसमें प्रवेश करते हैं और दुनिया को संदेश देते हैं, आओ हमारे पास, हमसे शांति का संदेश लो और जगत का कल्याण करने के लिए जो हम लोग एक करने का आश्रम अपने अपने ठिकाने छोड़ करके यहाँ पर आकर बैठे हैं, आप सभी इसका लाभ लेकर के जीवन को धन्य और कृपा बनाए। पेशवाई निकालने की ये परंपरा सदियों पुरानी है और ऋषि मुनि, साधु संत महाकुंभ के वाहक माने जाते हैं। सामान्य रूप से समझे तो साधु संत जब महाकुंभ के दौरान जुलूस निकालते हैं और नगर प्रवेश करते हैं तो इसे ही पेशवाई कहा जाता है। इस दौरान शोभा यात्रा में बैंड बाजे और ढोल नगाड़ों को भी शामिल किया जाता है। हाथी घोड़े के रथ देखने के लिए मिलते हैं, जिन पर अखाड़ों के मुख्य साधु बैठकर नगर प्रवेश करते हैं। हिमालय से, देश विदेश से, पूरे भारत से महात्मा पहुंचे हुए हैं। महामंडलेश्वरों के साथ, भक्त समाज के साथ, साधु संतों के साथ मिलकर जो ये पेशवाई जो है निकाली जा रही है, जो धर्म, संस्कृति, राष्ट्र के उत्थान की भावना के साथ और भारतीय संस्कृति की, हिंदू धर्म की जो ध्वजा सदा ऐसे फहराती रहे, इसी भावना के साथ सभी नागा सन्यासियों के साथ ये पेशवाई निकाली जा रही है। साधु संतों के समूह को अखाड़ा कहा जाता है, जिनका अलग अलग नाम होता है। देश में कुल 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जो उदासीन, शैव और वैष्णव पंथ के सन्यासियों के हैं। उनमें से 7 अखाड़े शैव सन्यासी संप्रदाय के हैं, तो बैरागी वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। वहीं शेष 3 अखाड़े उदासीन संप्रदाय के हैं। बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठानों में इन अखाड़ों की महत्ता देखने को मिलती है। इसी के चलते कुंभ मेले में हमें अधिक संख्या में साधु संत देखने को मिलते हैं। इस बार महाकुंभ के लिए भी साधु संतों का जमावड़ा संगम नगरी में लग रहा है, जिनमें अलग अलग विशिष्टताओं वाले साधु संत भी शामिल हैं। महाकुंभ के लिए अभी तक 5 अखाड़ों का छावनी प्रवेश हो चुका है। अब तक जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, अटल अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई निकल चुकी है और वो छावनी में प्रवेश कर चुके हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा से पहले इस साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को अटल अखाड़े ने कुंभ मेला क्षेत्र में धूमधाम से प्रवेश किया था। मंगलवार को निकली इस अखाड़े की छटा भी अद्भुत रही। बैंड बाजा, ढोल नगाड़ों के साथ साधु संतों की शाही तरीके से सवारी निकली। इस धार्मिक यात्रा में साधु संत हथियारों से करतब दिखाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसके माध्यम से वे अपने अखाड़ों की वीरता को प्रदर्शित कर रहे थे। अटल अखाड़े का इतिहास बना है। मुगलों के समय अंग्रेजों को भी प्रयास करके अटल अखाड़े के नागों ने सनातन धर्म के मंदिरों को क्षतिग्रस्त होने से रक्षा की। आज भी हमारा अटल अखाड़े का सिद्धांत है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, एम है कि सनातन की रक्षा के लिए बढ़ चढ़कर आगे आकर पराक्रम पूर्वक जो है लड़ाई लड़ना। धर्म की रक्षा में हर अखाड़ों का अपना योगदान रहा है। उनमें नागा साधुओं का विशेष स्थान रहा है, जिन्हें धर्म रक्षक भी कहा जाता है। नागा साधुओं को धर्म और भारत की संस्कृति को विदेशी आक्रांताओं से बचाने के लिए जाना जाता है। साधु संतों के साथ ही महाकुंभ में पधारने वाले श्रद्धालुओं को
किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा से लेकर हर तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। महाकुंभ 2025 के एक्स हैंडल से एक वीडियो मैप भी जारी किया गया है, जिसमें कुंभ मेले को 5 जगहों में बांटे जाने की जानकारी दी गई है, जिसमें झूंसी, तेलियरगंज, संगम, परेड ग्राउंड और अरेल शामिल हैं। मैप में महाकुंभ के 25 सेक्टरों की जानकारी दी गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि कौन सा रास्ता कहां से कहां जा रहा है और किस रास्ते पर कौन सा धार्मिक स्थल है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। महाकुंभ के सेक्टरों को जोड़ने के लिए पुल भी है, जिनकी संख्या 13 है। प्रयागराज में गंगा नदी पर केवल 60 दिनों के लिए 4500 टन का स्टील और लोहे से एक ब्रिज भी बनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, तो आप मेरे पीछे देखेंगे वो पुल बन रहा था, जिसे 6 लेन पुल कहा जाता है, और इस पुल के कंप्लीट ना हो सकने के कारण स्टील पाइलिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। ये इस बार पहली बार कुंभ में ऐसा हो रहा है कि स्टील पाइलिंग पुल बनाया जा रहा है। जो अब आप देखेंगे सर, जो 6 लेन पुल है वो कंप्लीट नहीं हो चुका, क्योंकि 2 पिलर बाढ़ की वजह से बन नहीं सके। लिहाजा ये पूरा स्टील पाइलिंग पुल कुंभ में श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए बनाया गया है। सबसे खास बात, इसमें तकरीबन 1000 पिलर लगाए गए हैं। इसे 1000 पिलर के दम पर बनाया गया, और ऐसे में जो प्रयागराज का ये कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा वो फाफा मऊ से होते हुए यानी लखनऊ रूट वाला जो यात्री है, ये श्रद्धालु है, सुल्तानपुर वाला जो यात्री है, वो सब इसी पुल से होकर सीधा सिविल लाइन्स में जाएंगे और सिविल लाइन से सीधा कुंभ मेला क्षेत्र में प्रवेश कर देंगे। महाकुंभ के लिए संगम नगरी में पक्के घाट बनकर तैयार हो गए हैं, जिसमें महिलाओं की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। उनके लिए पक्के और अस्थायी चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं, और यहाँ भी खूबसूरत चित्रकारी देखने को मिल रही है। हम इस वक्त प्रयागराज के पक्के घाट पर हैं, संगम घाट पर, और यहाँ इस घाट को पक्का बनाया गया है और इस तरह से पूरे इस घाट को सजाया गया है। चेंजिंग रूम बनाया गया है सुंदर सा। अब यहाँ पर जो महिलाएं सुरक्षित तरीके से यहाँ पर कपड़े बदल सकती हैं, और जिस तरह से इसको सजाया गया है, लोगों को ये बड़ा आकर्षित भी कर रहा है। खूब सुंदर लग रहा है। चेंजिंग रूम भी बन गया है, जिससे आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। बेहतर तरीके से सजाया गया है, और इस महाकुंभ में तरह तरह से इस पूरे जो महाकुंभ में सजावट की जा रही है, पूरे शहर को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। महाकुंभ के आयोजन के लिए प्रयागराज को सुंदर तरीके से सजाया संवारा जा रहा है। महाकुंभ को यादगार बनाने के लिए हर स्तर पर दुरुस्त व्यवस्था की जा रही है। अपने प्रदेश के दूसरे जनपदों से, देश के अलग अलग राज्यों और दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए भारतवासियों से, भारतवंशियों से अपील भी करते हैं कि आवें प्रयागराज के दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ, ग्रीन कुंभ को देखें और यहाँ की जो स्मृतियां हैं अपने साथ संग्रहित करके ले जाएं। महाकुंभ के शुभारंभ के बाद से संपन्न होने तक यहाँ 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुँचने का अनुमान है, और इसी के चलते ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि यहाँ पहुँचने से लेकर ठहरने, संगम में डुबकी लगाने और पूजा पाठ करने तक में किसी तरह का कोई व्यवधान न हो। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ के महाआयोजन के कई महीनों से तैयारी की जा रही है। देखिए तैयारियों से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। हिंदू धर्म में यूं तो बहुत से पर्वों को शुभता और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन जब भी बात होती है कुंभ की तो उत्साह दोगुना और अध्यात्म चरम पर होता है। जी हां, साल 2025 के महाकुंभ के आयोजन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।
आस्था की डुबकी के लिए करोड़ों की संख्या में भक्त कुंभ मेले में पहुंचते हैं और लगभग 2 महीने तक अध्यात्म और आस्था की महामेला गंगा के पावन तट पर लगता है। इस बार प्रशासन कुंभ मेले के लिए विशेष व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। 2025 के आस्था के इस महाकुंभ में अध्यात्म और तकनीक का समन्वय देखने को मिलेगा। भारतीय रेलवे ने इस बार तीर्थयात्रियों के लिए एक बड़ा इंतजाम किया है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज जंक्शन पर रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट के कर्मचारी विशेष ड्यूटी पर रहेंगे और QR कोड वाली हरे रंग की जैकेट पहनेंगे। पवित्र शहर में आने वाले यात्री रेल कर्मियों की जैकेट पर पहने जाने वाले स्कैनर का उपयोग करके टिकट बुक कर सकेंगे। कर्मचारियों को स्टेशनों और अलग अलग महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को हर जगह टिकट बुकिंग में मदद मिल सके। टिकट बुक करने के लिए यात्रियों को बस रेलवे कर्मचारियों की हरे रंग की जैकेट पर QR कोड को स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद उन्हें अपने स्मार्टफोन पर अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम्स यानी UTS मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। इसके जरिए यात्री टिकट बुक कर सकते हैं, साथ ही दूसरी सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। इस पहल से श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पर भीड़ और लंबी कतारों से बचकर आसानी से टिकट पा सकेंगे। डिजिटल पेमेंट के जरिए टिकट बुक करने की इस प्रक्रिया से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि महाकुंभ के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को परेशानी मुक्त अनुभव भी मिलेगा। इस तरह नई पहल डिजिटल इंडिया की दिशा में एक कदम होगी। साथ ही महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। देश विदेश के श्रद्धालु इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक आयोजन का हिस्सा बन सके, इसे देखते हुए महाकुंभ के दौरान उत्तर मध्य रेलवे 13,000 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन करेगा। इन ट्रेनों में 10,000 से ज्यादा नियमित गाड़ियां यात्रियों की सेवा में होंगी। इसके अलावा 3,000 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन विशेष ट्रेनों में 2,000 आउटवर्ड गाड़ियां होंगी, जबकि 800 इनवर्ट गाड़ियां होंगी जो वापसी यात्रा के लिए होंगी। इस बार के कुंभ मेले का आयोजन पिछले कई कुंभ मेले के आयोजन को पीछे छोड़ देगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस बार महाकुंभ में कई नई सुविधाएं भी देने की तैयारी है, जिसमें रेलवे ने भी बढ़ चढ़कर साथ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।